नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। सभी नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज उसी श्रृंखला में मैं भी एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप एक बार बना करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और पूरे नवरात्रि इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा इसे मैं सिर्फ 2 चम्मच घी के साथ बनाऊंगी और इसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये बड़ी सॉफ्ट बन करके तैयार होंगी। तो जो मेरी बहनें और भाई पूरे 9 के 9 दिन व्रत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी रहेगी। आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं बड़ी स्वादिष्ट बर्फ़ी, और वो भी सिर्फ 2 चम्मच घी के साथ। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने 500 ग्राम साबूदाना लिया है। साबूदाना 3 तरीके का आता है, एक मीडियम साइज़ जो मैंने लिया है, एक छोटा और एक बड़ा। मीडियम साइज़ और छोटे साइज़ के साबूदाने से ही मिठाई बनती है, बाकी बड़ा साबूदाना होता है उससे सिर्फ नमकीन बनती है। अब इस साबूदाने को मैं सबसे पहले छलनी में डाल करके छान लूँगी ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी और जो भी पाउडर होगा वो नीचे रह जाएगा। और छानने के बाद साबूदाने को एक कपड़े पे निकाल लूँगी और कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसे पोंछ लूँगी ताकि जो भी इसका पाउडर होता है वो कपड़े में लग जाए, क्योंकि हमें इसे धोना नहीं है। तो देखिए एकदम साफ़ हो गया है। रगड़ने पर भी हाथ पर पाउडर नहीं लग रहा है, बस हमें इसी तरीके से इसे साफ़ करना है। अब साबूदाने को एक कढ़ाई में डाल दूँगी। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे क्रिस्प होने तक भूनना है, लेकिन हमें इसे जलाना नहीं है और इसका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने 500 ग्राम लिया है। मैं एक साथ भून करके पाउडर बनाकर तैयार करके रख लेती हूँ। बाद में जैसे ही मुझे रेसिपी बनानी होती है तो मैं ले लेती हूँ। मुझे भूनते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए। ये एकदम क्रिस्प हो गया, आप मुंह में डालकर देख सकते हैं। यदि फास्टिंग पर हैं तो आप इसे इस तरीके से रखकर भारी चीज़ से तोड़िए, ये एकदम खिल जाएगा। कच्चा होगा तो ये चिपक जाएगा और टूटेगा नहीं। अब मैंने इसे एक कपड़े पर फैला दिया है और इसे एकदम कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी। ठंडा होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से 1 कटोरी यानी 1 बॉल ले लिया। ये वज़न में लगभग 200 ग्राम है। इसे ग्राइंडर में डाल करके इसका एकदम पाउडर बना लूँगी। देखिए एकदम जैसे बिल्कुल बारीक वाली सूजी होती है उससे बारीक हमें पीसना है, और कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स ना हो उससे बचने के लिए मैं इसे छलनी में डाल लूँगी और इसे छान लूँगी ताकि जो भी बड़े बड़े कण या पार्टिकल्स होंगे वो इसमें रह जाएंगे और हमें फाइन पाउडर नीचे मिल जाएगा। इसे मैं बाकी बचे साबूदाने में पीस कर तैयार कर लूँगी। और देखिए हमारा पिसा हुआ पाउडर तैयार है। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। बस इसकी बर्फ़ी बनाने वाली हूँ मैं। अब एक ट्रे तैयार कर लेते हैं। बर्फ़ी जमाने के लिए इसमें घी लगा दूँगी थोड़ा सा, उसके ऊपर 5 मिनट पेपर लगा दूँगी और उसे भी घी से ग्रीस कर दूँगी। घी को चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रीस करना है ताकि हमारी बर्फ़ी सही शेप में बन करके तैयार हो। तो देखिए हमने जमाने के लिए ट्रे तैयार कर ली है। अब उसी कढ़ाई को साफ़ करके चढ़ा दिया और इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी और इसे अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। उसके बाद जो हमने साबूदाने को भूनकर पीस कर पाउडर तैयार किया है उसे डाल दूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे मिला लूँगी। मिलाने पर हमें लगता है ये काफ़ी ड्राई है तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल दूँगी। तो लीजिए मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लूँगी। वैसे पाउडर भुना हुआ है, लेकिन घी के साथ भूनने से इसके टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। बर्फ़ी बड़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगी। तो मुझे भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस इतना ही भूनना है। गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में मैंने 2 कटोरी दूध लिया है। जितना हमने साबूदाना लिया है उसका जस्ट डबल ये उबला हुआ दूध है। मलाई भी मैंने इसी के साथ ले ली है। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और साथ में मैं इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दूँगी। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसका दुगना दूध लीजिए और उसे रिड्यूस करके 2 बॉल आने दीजिए। बाकी पूरी रेसिपी इसी तरीके से रहेगी। इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो देखिए हमारा मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह से मिल गया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस मिठाई को बनाने में मैं चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये धागे वाली मिश्री होती है, उसे मैंने तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया और छान लिया। ये जितना मैंने साबूदाना लिया उसी कटोरी से नाप कर मैंने मिश्री लिए, इसे डाल दिया और अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसमें बॉईल आने दूँगी। तो देखिए हमारे
मिश्री डालने के बाद दूध में बॉईल आ गया है। अब जो साबूदाना पाउडर हमने घी में भून के रखा था उसे डाल देंगे और ध्यान रहे इस दौरान गैस की फ्लेम एकदम धीमी रहेगी, बिल्कुल भी हमें तेज़ नहीं करनी है। ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए विदिन 1 मिनट ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इलायची थी छोटी 4, उसके दाने क्रश करके डाल दूंगी। इलायची डालने से मिठाई में टेस्ट तो बढ़ता है, उसके अलावा डाइजेशन में भी इलायची हेल्पफुल होती है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए कढ़ाई से सेपरेट होने तक हमें पकाना है। तो देखिए कढ़ाई से ये सेपरेट हो गया है और बिल्कुल अच्छी तरह से सेपरेट हो उसके लिए मैं इस समय इसमें बिल्कुल 1/4 चम्मच घी डाल दूँगी ताकि कढ़ाई से ये सामग्री अच्छी तरह से अलग हो जाए। तो देखिए अब ये हमारा मिश्रण बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है और कढ़ाई को इसने कम्प्लीटली छोड़ दिया है और घी डालने से ये बहुत जल्दी कढ़ाई को छोड़ देता है। अब जो हमने ट्रे तैयार करके रखी थी इस मिश्रण को उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे फैला दूँगी और कड़छी पे जो मिश्रण लगा है उसे भी हम चम्मच से निकाल करके इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए इसे फैला लेंगे। चम्मच के पीछे की तरफ घी लगा करके इसे अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि हमारी बर्फ़ी देखने में सुंदर लगे। और अब इसे मैं बिल्कुल एकसार कर लूँगी। तो लीजिए मैंने इसे चम्मच से एकसार कर लिया। इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं, लेकिन व्रत में चांदी का वर्क खाते नहीं हैं, तो मैंने कटी हुई पिस्ता की कतरन से इसे गार्निश कर दिया है और चम्मच से अच्छी तरह से दबा दूँगी ताकि कटिंग करते समय ये निकले नहीं। और इसे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे बाद देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं पेपर समेत इसे निकाल करके चॉपिंग बोर्ड पे रख लूँगी। देखिएगा इस तरीके से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हुई है। अब अपनी मनचाही शेप में जो भी साइज़ आप कट करना चाहते हैं इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं और काटने से ही आपको लग रहा होगा कि कितनी सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार हुई हैं। तो देखिए मैंने इन बर्फ़ी को चौकोर शेप में कट कर लिया है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितने परफेक्ट पीस बन करके तैयार हुए हैं और लग रही है ना ये बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी। आइए मैं एक पीस को निकाल करके और दिखाती हूँ। देखिए कितनी शानदार बनी है। अब इन्हें मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और आप देखिए बिल्कुल मावे की बर्फ़ी जैसी लग रही हैं और ये बहुत जल्दी तैयार होती हैं। आइए मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सुपर सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स देर किस बात की है, साबुदाना लाइएगा और मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी इन बर्फ़ी को बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी फलाहार की रेसिपी लेके आऊँगी, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा। और यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।